ऑपरेशन सिंदूर में यूरोप गए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के बाद आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब भारत का कद बहुत बढ़ गया है। अब यूरोपीय देश भी भारत की बात सुनना चाहते हैं। हम तर्क और अनुभव के साथ भारत की बात बताने गए थे। पाकिस्तान की सच्चाई लोगों को बताने गए थे। सिर्फ तुर्की को छोड़कर बाकी सभी यूरोपीय देश भारत के पक्ष में खड़े हुए। वहीं एम्बेसी के सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्होंने कहा कि भारत की विविधता में एकता दिखाने के लिए सर्वदलीय सांसदों की टीम अलग अलग देशों में भेजी गई थी। सभी ने अपना पक्ष सही तरीके से दुनिया के सामने रखा। वहीं चिराग पासवान के विरोधी तेवर पर उन्होंने कहा कि वे एनडीए के साथ हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने केवल इतना कहा है कि वे 243 सीट में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं लालू यादव पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि वे तलवार से केक काटते हैं और अंबेडकर की तस्वीर को पैर की तरफ रखते हैं। तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। वे दलितों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा और संविधान को बनाने वाले हैं। यह बहुत ही पीड़ादायक है। सिंदूर की जो सफलता मिली उसका आप यूरोपियन यूनियन बहुत सारे देशों में आप गए, तो आपको कितना मुश्किल आया कन्विंस करने में यूरोपियन देशों को? कोई मुश्किल नहीं आया। अब भारत का कद बहुत बढ़ चुका है। लोग भारत की बात सुनना चाहते हैं और हम सुनाने गए थे, तर्क के साथ, अनुभव के साथ पाकिस्तान की सच्चाई बताने गए थे। दुनिया ने समझा, इसलिए तो सारी दुनिया ने सिर्फ तुर्की को छोड़कर सब भारत के पक्ष में खड़े हुए। सर, एम्बेसी क्या वहाँ सही ढंग से अपना पक्ष, भारत का पक्ष वहाँ रख नहीं पाई, इसलिए यहाँ से नहीं, ऐसा है कि हम लोग सांसद हैं ना, स्वाभाविक हम लोग का तो वजन अधिक होगा ही ना, जबकि हर पार्टी के सांसद गए थे। भारत के लोकतंत्र की विविधता साथ गई। हाँ, पासवान सर हार्ड मतलब कि वो बार्गेनर के रूप में पेश आ रहे हैं, तो कैसे? चिराग पासवान ने साफ कहा है नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, इसके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। मैं इसी पर विश्वास करता हूँ। चिराग पासवान ने तो साहब आपने कहा कि 243 सीट पर लड़े। ये नहीं कहा, मैंने पढ़ा है उसको। 243 पे हम कहीं भी लड़ सकते हैं। कल भर्सना की है, अपने बर्थडे के दिन तलवार से केक काटते हैं और अंबेडकर की छवि नीचे गिरी हुई है पैर के पास। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, संविधान को बनाने वाले, ये बहुत पीड़ादायक है। जिस व्यक्ति ने नालंदा को तोड़ा, जलाया, उसके नाम पर बख्तियारपुर है। इसलिए आपसे अपील करूंगा, आप लोग इस मुहिम में शामिल होइए। कार्यक्रम यहाँ पे कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध लोगों के एक जगह बुलाकर, और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके लिए हमारे डेलीगेट्स सांसद के रूप में सब बाहर अलग अलग देशों में 7 टोलियों में गए थे। एक टोली का नेतृत्व हम लोगों का सौभाग्य है कि पटना के सांसद माननीय रविशंकर जी कर रहे थे। उनको अपना अनुभव और क्षेत्र की जनताओं को बताना था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और हम लोगों ने क्या रखा है और विदेश हमारे बारे में क्या सोचता है। उन अनुभवों को साझा करना था। और बहुत दिन के बाद जब लौटे थे तो क्षेत्र में एक भ्रमण का भी कार्यक्रम था। उसी तथ्यान में आज यहाँ पे बख्तियारपुर विधानसभा का एक बैठक रखी गई थी, जिनको उन्होंने संबोधन किया। स्थानीय क्षेत्र की बहुत मांग उनके पास रखी गई थी। जी देखिए, मांग तो ऐसा है कि ये आगे भी चलते रहता है और ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं तो लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, लोगों के समस्याएं भी हैं, तो वो सब तो साथ में चलते रहता है और होते रहता है। समाधान भी होते रहता है, उस पर आगे लड़ाइयाँ भी होते रहती है।